विक्स हमें हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कितनी है। मोर देन 85 to 90% टाइम्स जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है और मार्केट में डाउनसाइड के चांसेस बढ़ रहे हैं। कि विक्स पहले 18 था, अभी वो बढ़ के 25 हो गया। ये बहुत ही बड़ा मूव होता है, बट नेवरदलेस द पॉइंट इज, अगर ये 18 से बढ़ के 25 हो गया, इसका मतलब पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 18% अगले एक साल में मूव कर सकती है ऊपर नीचे, लेकिन अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन 18 से बढ़ के 25% हो गई है। इसका मतलब द मार्केट हैज टर्न्ड वेरी वॉलेटाइल। हाय फ्रेंड्स, आप ट्रेड करते हैं तो आप कौन कौन से पैरामीटर्स देखते हैं? टेक्निकल इंडिकेटर्स, डेरिवेटिव्स का डेटा या कुछ और पैरामीटर्स? आप हमारे साथ ये कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और आज हम आपके साथ एक ऐसी ही रिक्वेस्ट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट लेकर आए हैं, और ये एक डेटा पॉइंट ऐसा है जो डेरिवेटिव ट्रेडर्स का बहुत ही फेवरेट डेटा पॉइंट है। लेट्स कॉल दिस एज एन इंडिकेटर, क्योंकि ये मार्केट के फ्यूचर प्रोजेक्शन को लेकर या ये मार्केट को प्रिडिक्ट करने में आपकी हेल्प भी कर सकता है। द नेम ऑफ दिस इंडिकेटर, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, इट इज विक्स, विच इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वोलेटिलिटी इंडेक्स। सो कई सालों पहले CBOE विक्स, शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज विक्स इंडेक्स आया था, और उसके बाद ये इंडिया में भी लॉन्च हुआ। इन इंडिया वी कॉल इट एज इंडिया विक्स। एंड इंडिया विक्स एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो मेरी स्क्रीन पे अगर 3 चार्ट लगे हुए हैं, सो 1 विल बी निफ्टी, सेकंड विल बी करेंसी, ये दोनों प्रोडक्ट्स में ट्रेड करता हूं, एंड द थर्ड विल बी इंडिया विक्स। बिकॉज इंडिया विक्स मुझे यह बताएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। वोलेटिलिटी इंडेक्स, ऑल्सो रेफर टू एज द फियर इंडेक्स। सो विक्स होता क्या है पहले ये समझते हैं, और फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे। सो व्हाट इज विक्स? विक्स इज बेसिकली निफ्टी इंडेक्स। सो व्हेन वी से इंडिया विक्स, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट निफ्टी विक्स। सो निफ्टी विक्स टेक्स द डेटा from the Nifty index option prices, especially the bid ask and the best bid and the best ask prices. So best bid और best ask prices option chain से निकालकर ये पता लगाने की कोशिश की जाती है using certain formulas। वो फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम उस फॉर्मूले की डेप्थ में नहीं जाएंगे, वो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा डिस्कशन रहेगा एप्लीकेशन के ऊपर। सो ये एक कैलकुलेशन अप्लाई करके उसके ऊपर ये फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है तो किस प्राइस पे ऑप्शन ट्रेडर ऑप्शंस को बाय और सेल करना चाहते हैं। अब इन प्राइसेस के थ्रू हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, इन प्राइसेस के थ्रू ये प्रेडिक्शन निकाली जा सकती है कि मार्केट कितना % मूव कर सकती है आने वाले टाइम के अंदर। हम मे बी डायरेक्शन ना पता लगा पाए, लेकिन ये विक्स हमें हेल्प करता है पता लगाने के लिए कि मार्केट की एक्सपेक्टेड वोलेटिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, इफ निफ्टी विक्स और इफ इंडिया विक्स इज 20, तो इसका मतलब इन द नेक्स्ट 30 डेज the annualized volatility, I am not saying अगले 30 दिन की volatility, I am saying अगले 30 दिन में most likely annualized volatility as in annualized, अगले एक महीने का अगर हम इसका annualized data निकालें, so the market is likely to show 20% annualized volatility। और या फिर इसको इस तरीके से समझते हैं कि विक्स पहले 18 था, अभी वो बढ़ के 25 हो गया। ये बहुत ही बड़ा मूव होता है, बट नेवरदलेस द पॉइंट इज, अगर ये 18 से बढ़ के 25 हो गया, इसका मतलब पहले मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि निफ्टी 18% अगले एक साल में मूव कर सकती है ऊपर नीचे, लेकिन अभी मार्केट की एक्सपेक्टेशन 18 से बढ़ के 25% हो गई है। इसका मतलब द मार्केट हैज टर्न्ड वेरी वॉलेटाइल। ऑल्दो विक्स दोनों साइड की मूवमेंट को कवर करता है, लेकिन मोस्ट लाइकली ह्यूमंस आर मोस्टली फियरफुल फॉर द डाउन साइड। तो अपसाइड को लेकर पॉजिटिव कॉनोटेशन रहती है मार्केट में। हम अपसाइड को लेकर, तो व्हेनेवर वी से इन द मार्केट रिस्क, तो रिस्क का मतलब जनरल कॉमन पार्लेंस में डाउनसाइड होता है। हैविंग सेड दिस, ये रिस्क का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब डेविएशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन। सो स्टैटिस्टिकली रिस्क दोनों तरफ हो सकता है, लेकिन मार्केट में कॉमन पार्लेंस, कॉमन थॉट्स के थ्रू रिस्क डाउनसाइड की तरफ का होता है। सो अगर ये वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब मार्केट में रिस्क इंक्रीज हो रहा है, मार्केट की मूवमेंट्स ज्यादा शार्प हो रही हैं, तो ट्रेडर को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए ऐसे केस के अंदर। अब व्हाई डू वी कॉल इट एज अ फियर इंडेक्स इज बिकॉज इसको ऐसे समझते हैं ह्यूमन बिहेवियर को। आई हैव बीन परचेजिंग माई हेल्थ इंश्योरेंस, मैं पिछले कई सालों से, मैं पिछले कई डेकेड से अपनी हेल्थ इंश्योरेंस परचेज कर रहा हूं, लेकिन थैंकफुली मुझे आज तक हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैं स्टिल
अगले साल फिर हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करूंगा। बिकॉज ह्यूमंस आर वरिड अबाउट द डाउन साइड। हमें यह डर लगता है कि अगर एक बार भी जरूरत पड़ गई तो वो सारा पैसा हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा, इसीलिए हम इंश्योरेंस परचेस करते हैं। ठीक उस तरीके से विक्स जब बढ़ता है और मार्केट में रिस्क जब बढ़ रहा है तो मार्केट ज्यादा फियरफुल हो रही है और इन्वेस्टर्स ज्यादा फियरफुल डाउनसाइड के लिए होते हैं। तो इसको हम श्योरिटी से तो नहीं कह सकते हैं, बट आई कैन सेफली से दैट मोर देन 85 to 90% टाइम्स जब विक्स बढ़ता है तो मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है, मार्केट में डाउनसाइड के चांसेस बढ़ रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, टेक्निकली ये रिस्क दोनों तरफ का हो सकता है, लेकिन कॉमन पार्लेंस में हमने ये नोटिस किया है या जनरल बिहेवियर हमने जो विक्स का देखा है वो ये रहा है कि जब ये विक्स बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन मार्केट की बियरिश हो जाती है और इसीलिए आपके लिए विक्स का ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एज अ ऑप्शन सेलर पहली चीज तो विक्स आपको ये बता रही है कि मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो रही है, मार्केट की हायर वोलेटिलिटी माइट बी स्लाइटली गुड फॉर ऑप्शन बायर बट इज वेरी डैम्पनिंग from profitability point of view, it is a worrisome situation for an option seller। इसीलिए ऑप्शन सेलर को विक्स बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सतर्क रहना चाहिए। अगर विक्स बढ़ रहा है तो ऑप्शन सेलर को अपनी सेलिंग बहुत ही कॉशियसली करनी चाहिए और या फिर मेरा मानना तो यह है कि उसको अपनी पोजीशन को टू सम एक्सटेंड हेज कर देना चाहिए टू अवॉइड अनलिमिटेड रिस्क सिनेरियो। बट कमिंग बैक टू इंडिया विक्स हियर, अगर विक्स बढ़ता है तो मतलब मार्केट में रिस्क बढ़ रहा है और इसका मार्केट के साथ हम एक बार कोरिलेशन देख लेते हैं, किस तरीके से हम विक्स को ट्रैक करके मार्केट की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो आई एम श्योर कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, पर क्या आप कॉन्फिडेंट इनफ हो ट्रेड करने के लिए? एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन ट्रेडर बनने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि आपको ऑप्शन बाय करना चाहिए या सेल और डिफरेंट मार्केट डायरेक्शंस में कैसे ट्रेड करना चाहिए। अपसर्च के प्लेटफॉर्म पे ज्योति बुधिया मैम ने सारे कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ सिखाए हैं, तो आज ही एनरोल कीजिए और एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनिए। सो लेट्स ओपन tv.dhan.co और यहां पर हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। सो वी हैव ओपन द चार्ट ऑफ निफ्टी and let's say we are opening a 2 hourly chart of Nifty और ये मेरे सामने निफ्टी का चार्ट आ गया और एट द सेम टाइम मैं यहां पर एक और चार्ट अप्लाई करना चाहूंगा। लेट अस से दिस टाइम आई एम अप्लाइंग द चार्ट ऑफ इंडिया विक्स। सो दिस इज इंडिया विक्स। अब हम यहां से अब हम यहां पे एक डेटा पॉइंट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लुक 17 मार्च 2023 या थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। थोड़ा और पीछे जाके हमने देखा यहां पर विक्स वाज ट्रेडिंग एट अराउंड 23 और यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन प्लॉट कर दी और यहां पे देखते हैं हम एक वर्टिकल लाइन मैंने यहां प्लॉट कर दी तो यहां पर मुझे विक्स में बियरिश सिग्नल मिला। मैंने यहां पर विक्स में मूविंग एवरेज लगा रखी है, फिलहाल आप इसको हाइड भी कर सकते हैं और यहां पर इट इज क्लियरली एविडेंट दैट द विक्स हैज फॉलन शार्पली फ्रॉम द पीरियड ऑफ सितंबर 2022 टू दिसंबर 2022 और यहां पर हम 2 आवरली चार्ट पे सितंबर 22 पे जाते हैं। यहां पे इफ वी प्लेस दिस डेट इज 27 सितंबर एंड दिस इज 27 सितंबर हियर और यहां पे विक्स 27 को हमने नोटिस किया अपना हाई मार्क करके गिरना स्टार्ट हो चुका है, जबकि मार्केट्स ने अपना लो अभी नहीं लगाया है और यहां पे अगले 1-2 दिन में मार्केट अपना लो लगाती है और उसके बाद यू सी अंटिल दिसंबर 2022 विच इज 13 दिसंबर। सो यहां कहीं के आसपास विक्स ने अपना बॉटम लगा दिया है और मार्केट अपना टॉप ऑलरेडी लगा चुका है। नाउ यू सी उस पूरे पीरियड में जहां पर विक्स क्रैश कर रहा था इट हैज फॉलन शार्पली from 23 odd levels to around 11.5 11.6 odd levels। यहां पर हमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड देखने को मिली पहली चीज। सो 85 to 90% टाइम्स आप ये देखेंगे जब कभी भी विक्स गिर रहा है, मैं आपको इसकी एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि बाकी 10 से 15% टाइम पे क्या होता है। सो 85 to 90% टाइम्स जब कभी भी विक्स गिरना शुरू होगा यहां से मार्केट में आपको स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि जब कभी मार्केट्स लगातार नया हाई हिट कर रही होंगी। सी विक्स बताता है वोलेटिलिटी, तो ये भी तो हो सकता है कि मार्केट में कुछ लोग शॉर्ट्स में फंसे हुए हों तो उनके लिए रिस्क मार्केट के ऊपर जाने का है।
सो अब अगर यहां पर मार्केट लगातार नया हाई हिट कर रही है तो यहां पर भी विक्स लगातार बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा जनरली मार्केट के लाइफ हाइस के आसपास होता है, और वो भी जब मार्केट के लाइफ हाइस पे एक्सटेंडेड रैलीज होती है उस टाइम पे हमें विक्स और मार्केट दोनों जनरली ऊपर जाते देखते हैं। बट 85 to 90% टाइम्स हमें विक्स और मार्केट्स का नेगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। Second thing, so this was the first lesson. The second lesson that we learn, that we want to learn here in VIX is again a very, very important lesson. And let me again show you this on a bigger chart. So ये VIX का chart है. If we look at VIX one day chart, what we notice here historically is you see, more than 95% times, India VIX remains within a band of around 10, 10 and a half to approximately 17 to 18 number. कोई प्रिसाइज नंबर इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो कहने का मतलब है 11 से 18 के बीच में, या मोर लाइकली 12 से 17 के बीच में ज्यादातर पीरियड विक्स इस लेवल के बीच में बिताता है। अगर विक्स इस लेवल के बीच में तो ऑप्शन प्रीमियम बायर, ऑप्शन के बायर्स हो या ऑप्शन के सेलर हो, दोनों को डिसेंट सा प्रीमियम मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली 15, 16, 17, 18 के लेवल्स पे। 15 से नीचे जब विक्स जाता है तो ऑप्शन सेलर्स को प्रीमियम मिलना बंद हो जाता है। मार्केट के अंदर आपका प्रीमियम बहुत लो रहता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि वोलेटिलिटी कम है तो ऑप्शन सेलिंग में रिस्क भी कम है, इसलिए आपका रिवॉर्ड भी कम हो जाता है, आपको अच्छे प्रीमियम मिलेंगे नहीं। लेकिन ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये लेसन जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये विक्स आपका 20 से ऊपर जाता है, स्पेशली अगर ये विक्स आपका 23 से ऊपर जाता है, तो मार्केट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है कि ऑप्शन सेलर को बहुत ही कॉशियसली या फिर प्रॉपर हेजेस के साथ उनको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। तो ऑप्शन सेलर के लिए 17-18 विक्स का जो नंबर है यहां तक ठीक है, इसके ऊपर ऑप्शन सेलर को कॉशियस हो जाना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग के अंदर या तो अपना हेज कैरी करके जाए ओवरनाइट पोजीशन में स्पेशली, और या फिर ऑप्शन सेलिंग थोड़ी देर के लिए अवॉइड करें। और अगर ये विक्स का नंबर 12, 13, 11, 10 इसके आसपास आ जाता है तो ऑप्शन सेलर के लिए ज्यादा प्रीमियम बचता नहीं है। ऑल्दो प्रॉफिट्स कमाना इजी रहता है, लेकिन प्रीमियम कम होने की वजह से आपका आरओआई कम आता है। तो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे अच्छा पीरियड है जब विक्स गिर रहा हो, और ऑप्शन बायर के लिए अच्छा पीरियड है जब विक्स बढ़ रहा हो। लेट मी गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट हियर, जो आपको बहुत सारे वीडियोस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और बुक्स में भी नहीं मिलेगा। अगर आप विक्स के पैरामीटर्स को ट्रैक करते हैं और यहां पर आप इसमें इंडिकेटर्स अप्लाई कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आई एम यूजिंग ईएमए क्रॉस 9,26, तो अगर ये विक्स बढ़ना शुरू हो रहा है यहां से, इसका मतलब ऑप्शन बायर के लिए मार्केट में बहुत अच्छा माल मिल रहा है। इस टाइम पे उनको ऑप्शंस में बहुत ज्यादा मलाई मिलेगी और यहां से ऑप्शन प्रीमियम उनके लगातार बढ़ते रहेंगे, और या फिर एटलीस्ट बहुत इजीली प्रीमियम लूज नहीं करेंगे। और ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड अच्छा है जहां पर विक्स लगातार गिर रहा है, क्योंकि विक्स गिर रहा है मार्केट में अगर आपकी अगेंस्ट मूवमेंट भी रहेगी तो भी वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन प्रीमियम लगातार गिरते जा रहे हैं। लैक ऑफ वॉलेटिलिटी की वजह से ऑप्शन प्रीमियम हमेशा गिरते जा रहे हैं, तो आपको फ्री का प्रीमियम मिलता रहेगा। तो हमने यहां पर 3 इंपॉर्टेंट लेसन पढ़े। पहला, इंडिया विक्स होता क्या है, ये तो उसका बेसिक हो गया। दूसरा, इंडिया विक्स मोस्टली 12 से 18 के बीच में ठीक है, इससे ऊपर ऑप्शन सेलर के लिए बहुत रिस्की है, और इससे नीचे ऑप्शन सेलर को प्रीमियम नहीं मिलता है। और तीसरा, अगर विक्स बढ़ रहा होता है तो ऑप्शन बायर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, और अगर विक्स गिर रहा है तो ऑप्शन सेलर के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं। आपकी कोई और लर्निंग है विक्स को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज, और आप इस पैरामीटर को जरूर ट्रैक कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं, और इवन अगर आप पार्ट टाइम भी ट्रेडिंग करते हैं, तो विक्स के ऊपर एक नजर जरूर रखिए। आपको विक्स की ब्यूटी यह है कि आपको इसको बार बार ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दिन में 2-3 बार भी अगर आप इसको देख लेते हैं तो आपको ब्रॉडर आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट की वाइडर डायरेक्शन क्या है, मार्केट की ब्रॉडर डायरेक्शन क्या है। तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन विक्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वी वुड लाइक टू हियर योर व्यूज ऑन इंडिया विक्स एंड ऑल्सो on different videos that we bring for you. We want to make you an educated, a wisdomful and a very efficient and a profitable trader. Thank you so much.